नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन डेटा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे सबसे बड़ी अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है टीईटी को लेकर। टीईटी परीक्षा आप जानते हैं कि शिक्षक बनने के लिए आप सभी को टीईटी देना पड़ता है। टेट आप सभी के दो प्रकार के देखने के लिए मिलते हैं, एक राज्य सरकार के माध्यम से करवाया जाता है, दूसरा केंद्र सरकार की ओर से। दोनों ही प्राथमिक और जूनियर शिक्षक बनने के लिए पूरे तरीके से अनिवार्य रहते हैं। लेकिन अब यहाँ से टीईटी को खत्म करने का जो आदेश है वो जारी कर दिया गया है। इसके अलावा सभी टीईटी पास को लेकर यहाँ से बात की जाएगी। साथ ही टीजीटी पीजीटी भर्ती को लेकर बड़ा झटका उन सभी छात्रों के लिए जिनकी आगामी समय के अंदर जो भर्तियां वो देखने के लिए नहीं मिलेंगी। तो वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि जानकारी आप सभी को सबसे पहले मिलती है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर बात की जाए तो टीईटी को लेकर आप जानते हैं कि शिक्षक बनने के लिए लगातार टीईटी करवाए जाते हैं। भले यहाँ पर शिक्षक बनने के लिए टीईटी तो करवाए जाते हैं, लेकिन शिक्षक भर्ती के विज्ञापन जारी नहीं होते हैं। लगातार टेट सीटेट पास करने वाले छात्रों की जो फौज है वो खड़ी होती रहती है, लेकिन बावजूद इसके नई शिक्षक भर्तियों के विज्ञापन जारी नहीं होते हैं। कई बार इस प्रकार के प्रस्ताव भी सामने आते हैं कि सभी टीईटी पास को नौकरी दे दी जाए और उसके बाद में जो टीईटी है वो करवाया जाए। अब इससे जुड़ा हुआ जो मामला एक बार फिर से देखने के लिए मिला है, जहां पे टीईटी को हमेशा के लिए खत्म करके कहा गया है कि पहले भाई टीईटी पास जो उनको शिक्षक की नौकरी दी जाए और उसके बाद में इसको जो आगे की कार्यवाही होगी उस पर फैसला लिया जाएगा। इसके बारे में आप क्या कहते हैं पहले कमेंट करके बताएं। अब मैं आपको दिखा दूं उस आदेश के बारे में जिसको लेकर बात की जा रही है, क्योंकि केंद्र सरकार के माध्यम से हर एक राज्य को इस प्रकार के आदेश दिए गए कि वो साल में 2 बार टीईटी परीक्षा को करवाएं। केंद्र के माध्यम से भी टीईटी परीक्षा साल में 2 बार करवाई जाती है, लेकिन उनके माध्यम से ऐसे कोई आदेश जारी नहीं किए जाते कि भाई टीईटी के करने के बाद में कोई यहाँ से शिक्षक भर्ती का विज्ञापन भी जारी हो, शिक्षकों को नौकरी भी दी जाए। भले ही यहाँ पर लाखों की संख्या में टीईटी सर्टिफिकेट लेकर अभ्यर्थी बैठे हैं, लेकिन उनको यहाँ पर नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, कब मिलेगी, विज्ञापन कब जारी होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं दी जाती है। इसी के क्रम में अगर बात की जाए, बिहार शिक्षा की तरफ से एक बड़ा फैसला लेते हुए छात्रों को यहाँ से खुशखबरी दी गई है। खुशखबरी इसलिए कही जाएगी क्योंकि यहाँ पे फालतू में बेरोजगारों की जो यहाँ से भीड़ है वो नहीं बढ़ेगी टीईटी पास करके। नीचे लिखा हुआ है, अगर बात की है 13/6/2022 आप सभी के सामने नोटिफिकेशन जारी होता है, जहाँ पे लिखा हुआ है कि माननीय न्यायालय के पारित आदेश के क्रम में प्राथमिक शिक्षक परीक्षा आयोजित करने के लिए निर्णय की अपेक्षा की गई है। इस क्रम में आपको अवगत करवाना है कि अपर मुख्य सचिव अध्यक्षता में हुई शिक्षक पात्रता संबंध बैठक को लेकर 26/4/2022 को इसमें निर्णय लिया गया कि बिहार पंचायती प्राथमिक विद्यालय में नियुक्ति के लिए यहाँ से टीईटी परीक्षा जो करवाई जाती है, मतलब जो बिहार टीईटी करवाया जाता था उसको यहाँ से बंद कर दिया गया है। बंद होने की वजह आप जानते हैं कि इस टीईटी के चलते लगातार टीईटी परीक्षाएं होती हैं, अभ्यर्थी बेरोजगार होते जाते हैं। सीटेट परीक्षा भी होती है, उसको भी अभ्यर्थी पास कर लेते हैं और फिर से अभ्यर्थी बेरोजगार हो जाते हैं, लेकिन निष्कर्ष कोई देखने के लिए नहीं मिलता। इन्हीं तमाम मुद्दों को ध्यान में रखते हुए बिहार सरकार के माध्यम से फैसले लिए गए हैं और टीईटी परीक्षा को यहाँ से ख़त्म करने का फैसला लिया गया है। नीचे उन्होंने जानकारी भी दी है कि केंद्र सरकार के माध्यम से प्रत्येक वर्ष केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीईटी करवाई जाती है, अतः राज्य सरकार के द्वारा शिक्षक पात्रता परीक्षा अलग से आयोजित करने की कोई आवश्यकता महसूस नहीं हो रही है। अगर भविष्य में इसकी आवश्यकता महसूस होती है तो यहाँ से टीईटी आयोजित करने पर विचार किया जाएगा, क्योंकि भारत सरकार के द्वारा यहाँ से सीटेट नियमित रूप से करवाया जाता है और बार बार टीईटी कराए जाने का कोई यहाँ से औचित्य नहीं बनता है। अब ये जो फैसला होगा इससे बहुत बड़ा बेनिफिट आप सभी को देखने के लिए मिलेगा कि पहले जितने भी टीईटी पास होंगे उन्हीं के बीच में कंपटीशन देखने के लिए मिलेगा। बार बार यहाँ पे बिहार टीईटी करवाए जाने से जो अभ्यर्थी बढ़ जाती है, जैसे कि उत्तर प्रदेश के अंदर यूपी टीईटी करवाया जाता है। यूपी टीईटी कराने से आप जानते हैं बेनिफिट क्या मिलता है, सिर्फ यहाँ पे बेरोजगारों की फौज बढ़ जाती है। हर साल टीईटी तो होता है, लेकिन उसके बाद में शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं होता। 2019 के अंदर हुआ, 20 के अंदर नहीं हुआ, लेकिन 21 के अंदर आपकी परीक्षा हुई। अब 22 के अंदर भी हो जाएगा, लेकिन शिक्षक भर्ती कब आएगी इसी का इंतजार रहता है। अब इन्हीं तमाम चीज़ों से बचने के लिए सरकार की तरफ से ऐसा फैसला लिया गया है, जो कि काबिल तारीफ है। बाकी आप क्या कहते हैं कमेंट करके बताएं, वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें। वहीं दूसरी तरफ बात की जाए टीजीटी पीजीटी भर्ती को लेकर बड़ा झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है, जहां पे इन विषयों के अंदर शिक्षक भर्तियां देखने के लिए नहीं मिलेगी। आप जानते हैं कि लगातार टीजीटी पीजीटी भर्ती का विज्ञापन जारी हो जाने के बाद से कई विषयों के अंदर सीटों की संख्या 6 है, तो किसी के अंदर 7 है, किसी के अंदर 0 है, तो किसी के अंदर 11 है। इसके अलावा जनरल ओबीसी एससी की अगर बात की जाए तो वहाँ पे भी पदों की संख्या 0 या फिर इससे कम देखने के लिए मिलती है। इन तमाम मुद्दों को लेकर चयन बोर्ड के ऊपर अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं कि भाई टीजीटी पीजीटी के अंदर पदों की संख्या को जोड़ दिया जाए। तो कुछ पद ऐसे भी हैं जिनको विज्ञापन में शामिल ही नहीं किया गया है। इन्हीं तमाम मुद्दों को ध्यान में रखते हुए छात्रों की ओर से मांग की जा रही थी। वहीं दूसरी तरफ बड़ा झटका लगा उन अभ्यर्थियों को
जो यहाँ पे उम्मीद लगा कर के बैठे हुए थे 4500 एडेड कॉलेजों में नहीं मिलेंगे कंप्यूटर के शिक्षक। मतलब ये है कि टीजीटी पीजीटी शिक्षक भर्ती के अंदर कंप्यूटर शिक्षक भर्ती आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी। हालांकि इन अभ्यर्थियों के माध्यम से लगातार मांग की जा रही थी कि इन पदों को छोड़कर भर्ती का विज्ञापन जारी हो। नीचे लिखा हुआ कि प्रदेश की अगर बात की जाए 4500 से अधिक सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों को फिर कंप्यूटर शिक्षक नहीं मिल सकेंगे। इन स्कूलों में पहली बार कंप्यूटर शिक्षकों की जो भर्ती के उद्देश्य से प्रदेश सरकार ने पद सृजन का प्रस्ताव माध्यमिक शिक्षा विभाग से मांगा था। अपर शिक्षा निदेशक माध्यमिक डॉक्टर महेंद्र देव ने यूपी बोर्ड के सचिव 21 अप्रैल को पत्र लिखकर उन स्कूलों से जानकारी मांगी गई थी जहां पे कंप्यूटर विषय की शिक्षा की मान्यता हाई स्कूल व इंटर और पढ़ाई हो रही हो, लेकिन शासन से पद सृजन की मंजूरी न मिलने के चलते उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के माध्यम से इस भर्ती को लेकर जो प्रक्रिया वो शुरू कर दी गई है। सीधे तौर पे मैं आप सभी को समझाना चाहूँ तो आगामी समय के अंदर कंप्यूटर विषय को टीजीटी पीजीटी भर्ती के अंदर शामिल नहीं किया जाएगा। उसकी वजह यह है कि यहाँ पे शासन की तरफ से इस पद सृजन को लेकर जो मंजूरी है वो नहीं दी गई है। नीचे लिखा भी हुआ है कि टीजीटी और पीजीटी भर्ती शुरू करने को लेकर इससे उन अभ्यर्थियों को बड़ा झटका लगा है जो कंप्यूटर विषय से शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे थे। कम से कम इस सत्र मतलब कि इस साल तो कंप्यूटर शिक्षकों की भर्ती होना मुमकिन दिखाई नहीं दे रहा है। उसकी वजह आप जानते हैं कि कंप्यूटर शिक्षकों को लेकर यहाँ से अध्याचन न मिलना। अगर यहाँ से चयन बोर्ड के माध्यम से दोबारा पोर्टल खोला जाता है और शासन की तरफ से अगर यहाँ से इस मंजूरी दे दी जाती है पद सृजन को लेकर, तो हो सकता है कि इसका विज्ञापन जारी किया जाए। और अगर शासन की तरफ से मंजूरी नहीं मिली तो टीजीटी पीजीटी कंप्यूटर वाले छात्रों को बड़ा झटका लगेगा, क्योंकि इनको लेकर यहाँ से आगामी समय के अंदर जो छात्र हैं वो शामिल नहीं हो पाएंगे। वहीं दूसरी तरफ बात की जाए नई एल टिकट शिक्षक भर्ती के विज्ञापन को लेकर, जिसका इंतजार लगातार अभ्यर्थियों के माध्यम से किया जा रहा है। एल टिकट शिक्षक भर्ती को लेकर आज के समाचार पत्रों में भी आप सभी को जानकारी देखने के लिए मिली कि एल टिकट शिक्षक भर्ती के अंदर पदों की संख्या लगभग 3500 से ज़्यादा पदों का अध्याचन मिल चुका है। लेकिन ये जो 3000 पद आप सभी को देखने के लिए मिलते हैं नए हैं। इसके अलावा पुरानी भर्ती जो 10,600 पदों पर निकाली गई थी उसके अंदर से भी लगभग 3500 पद यहाँ से खाली चले गए थे। वर्तमान में 3000 और 3,500 को जोड़ेंगे तो लगभग 6,500 का आंकड़ा आपके सामने पहुँचता है। इसके अलावा अगर नए अध्याचन और जोड़े जाते हैं, पदोन्नति के माध्यम से पद जो खाली हुए हैं उनको जोड़ा जाता है, तो एल टिकट शिक्षक भर्ती के अंदर पदों की संख्या आपको और भी ज़्यादा बढ़ती हुई दिखाई देगी। हालांकि आप जानते हैं कि नई एल टिकट शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जो जारी होगा उसको लेकर छात्रों की तरफ से मांग तो की जा रही है, लेकिन अभी इसको योग्यता का लेकर जो संबंधित विवाद लटका हुआ है उसका निस्तारण हो जाने के बाद ही भर्ती से संबंधित जो आगे की प्रक्रिया है वो शुरू हो सकेगी। उत्तर प्रदेश अगर बात की जाए लोक सेवा आयोग के माध्यम से इसको लेकर कई बार जानकारियाँ भी दी गई हैं और उसके माध्यम से बताया भी गया था कि एल टिकट शिक्षक भर्ती को लेकर जैसी योग्यता का विवाद के लिए होता है, इन भर्तियों को से संबंधित जो भी यहाँ पे प्रस्ताव पारित कर दिए जाते हैं संबंधित विभाग के माध्यम से, तो इसका जो विज्ञापन है वो जारी कर दिया जाएगा। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।